हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज हम लोग ऑप्शन के मनीनेस के बारे में समझेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो या फिर आप ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो दोनों ही केसों में आपको मनीनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए किसी भी ऑप्शन के, क्योंकि इसके ऊपर ही एक ट्रेडर डिसाइड करता है कि कौन से स्ट्राइक को उसे ट्रेड करनी है। बाद में ये डिपेंड करता है कि उसे बाई करनी है, सेल करनी है, लेकिन सबसे पहले एक तरह से ये डिसाइड करना होता है कि कौन से स्ट्राइक को हमें ट्रेड करना है। तो ये किससे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं? तो ये हम मनीनेस से डिसाइड कर पाते हैं। तो एक तरह से मनीनेस क्या है? एक क्लासिफिकेशन मेथड है ऑप्शन का। ऑप्शन को क्लासिफिकेशन में कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम मनीनेस को जानें। मनीनेस क्या है? क्लासिफिकेशन मेथड है। किस चीज़ का है? तो ऑप्शन का है। किस लिए मनीनेस ज़रूरी है? तो हमें कौन से ऑप्शन को ट्रेड करना है, इसे जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि मनीनेस हम लोग जानें। तो अब मनीनेस के आधार पे, बेसिस पे हम ऑप्शन को 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। वह है आईटीएम, दूसरा है ओटीएम। आईटीएम को इन द मनी ऑप्शन कहते हैं, ओटीएम को आउट द मनी ऑप्शन कहेंगे, और एक एटीएम एट द मनी ऑप्शन कहेंगे। तो ये 3 कैटेगरी के ऊपर हम लोग मनीनेस के ऊपर किसी भी ऑप्शन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर फर्दर हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है तो आईटीएम को डीप इन द मनी और ओटीएम को डीप आउट द मनी में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यह भी एक क्लासिफिकेशन मेथड है जिसे आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन चेन पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है और एटीएम क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। देखिए, हम लोग आ गए हैं एनएससी के ऑप्शन चेन के ऊपर। निफ्टी का ऑप्शन चेन आपके सामने खुला है और किसी भी ऑप्शन का मनीनेस डिफाइन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग पहले निफ्टी के स्पॉट को फाइंड आउट कर ले कि कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल देखिएगा तो 15,812 पे ये ट्रेड कर रहा है 15,812 पे। तो ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट होगा। और सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि एटीएम कहाँ है। तो हम लोग सबसे पहले उस स्ट्राइक को एक चीज़ तो आप देख लीजिए सबसे उसके बाद कि इधर में आपको कॉल साइड के स्ट्राइक दिखेंगी और इधर पुट साइड के स्ट्राइक के डेटा आपको दिखेंगे, जहां ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ ही दिखेंगे। ये कॉल साइड के लिए है, ये पुट साइड के लिए है। तो यह, और इधर आप देखेंगे तो ये स्ट्राइक प्राइस आपके लिस्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ देखेंगे 15,700 है, 750, 800 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ते जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि कहाँ ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो 15,812 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके आधार पे हम लोग बोलेंगे हमारे लिए एटीएम कौन सा होगा। देखिए, एटीएम स्ट्राइक कौन सा होता है? वह स्ट्राइक जो रिसेंट प्राइस के सीएमपी के करीब होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस के करीब होता है, वो स्ट्राइक हमारे लिए एटीएम होता है। तो जैसे 812 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो इस केस में हमारे लिए ये एटीएम क्या होगा? 15,800 का स्ट्राइक हमारे लिए एटीएम कॉल और एटीएम पुट दोनों ही होगा। ठीक है, देखिए, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम दोनों में ही होता है, कॉल में भी होंगे और पुट में भी होंगे। तो अगर आईटीएम कॉल्स की बात करेंगे तो ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है, ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, ये सबके सब आईटीएम स्ट्राइक्स हैं। एक और चीज़ है, देखिए, आईटीएम को डिफाइन करने के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को भी जानना होता है। और जनरली नॉन जीरो जिस भी स्ट्राइक का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वह हमारे लिए आईटीएम होता है। अगर जीरो होता है तो वो आपका ओटीएम होता है। तो नॉन जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है तो आईटीएम है, और जीरो है तो ओटीएम है। दोनों ही केसेस में, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। तो कॉल के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे लिए जो ये ब्राउन कलर का दिख रहा है ये इन द मनी कॉल्स हैं। जो वाइट कलर्स का दिख रहे हैं ये आपका आउट द मनी या ओटीएम कॉल्स हैं।
अगर इस साइड में आएंगे तो ये जो आपको ब्राउन कलर के अंदर दिख रहा है ये इन द मनी पुट्स हैं, और ये जो दिख रहे हैं आपको आउट द मनी पुट्स हैं। और ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस के नज़दीक ट्रेड कर रहा है स्ट्राइक, वो हमारे लिए एटीएम कॉल और पुट दोनों ही है। मतलब इधर के कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी एटीएम दोनों ही स्ट्राइक है। तो इस तरह से हम लोग कैसे एटीएम को फाइंड आउट करेंगे, लास्ट ट्रेडेड प्राइस के पास जो भी स्ट्राइक होगा वो हमारे लिए एटीएम होगा। इन द मनी किस कौन सा होगा, जो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा वो इन द मनी होगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा सा और आपको ईजी हम लोग हम करते हैं कि आप आसानी से पहचान पाएँ। देखिए ये है आपका एलटीपी, और किसी भी स्ट्राइक को खरीदने बेचने के लिए प्रीमियम ये आपका होता है एलटीपी। ठीक है, तो आप जितना भी इन द मनी कॉल्स देखिएगा और जितना ऊपर जाते जाइएगा, देखिए ये प्राइस ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। ये सिंपल सा ये फार्मूला है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो जिसको खरीदने के लिए या जिसको बेचने में हमें ज़्यादा प्रीमियम मिले या प्रीमियम देना पड़े वो हमारे लिए इन द मनी है, और जितना ज़्यादा देना पड़े वो उतना डीप इन द मनी है। ठीक है, तो ये डीप इन द मनी, और जिसको हमें खरीदने के लिए बहुत कम प्रीमियम देना पड़े वो ओटीएम है। आप देख सकते हैं जितना वाइट वाले पे हम लोग आते जा रहे हैं, ये देखिए इसके लिए जो प्राइस है ऑलमोस्ट 0 की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 की तरफ चले जा रहे हैं। देखिए 5 पैसा के 0 नहीं होता, 5 पैसा की तरफ चला जाता है, तो ऑलमोस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि 0 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको। ये वाइट वाले कलर है, तो ये ओटीएम है। और जितना दूर जाएंगे जितना कम पैसा आपको देना पड़ेगा किसी भी कॉल के लिए, वो उतना ही ओटीएम होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सेम केस आप देखिए यहाँ पे ओटीएम, और जितना वाइट के ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या होगा, देखिए ये 0 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ये ओटीएम हो जा रहे हैं। तो ओटीएम में क्या होता है, आपको किसी भी स्ट्राइक के लिए पैसा कम पे करना पड़ता है। तो मनी नेस क्या है, सिंपल, आपको जितना ज़्यादा पैसा पे करना पड़े, अगर आप बायर हैं तो आप वो स्ट्राइक उतना ज़्यादा मनी नेस है। अगर सेलर हैं आपको जितना ज़्यादा प्रीमियम रिसीव होगा वो उतना ज़्यादा इन द मनी है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा मनी नेस है, तो ओटीएम। और इधर बढ़ते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर क्या हो रहा है, प्राइस फिर से प्रीमियम फिर से बढ़ता जा रहा है। तो अगर सेलर्स हैं इन द मनी से कॉल पुट को सेल करेंगे, ज़्यादा प्रीमियम आपको रिसीव होगा। बायर्स हैं इन द मनी कॉल पुट को बाई करेंगे, ज़्यादा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। ओटीएम अगर खरीदेंगे तो आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये एक क्लासिफिकेशन मेथड है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया और समझा कि इन द मनी, आउट द मनी और एटीएम कॉल्स पुट क्या है, ऑप्शन क्या है। आशा है आप लोगों को समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।